नमस्कार, मैं डॉक्टर चिंतन व्यास, पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट मीन्स बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं नारायणा हेल्थ एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, उसका क्या मकसद होता है, वो किस तरह से किया जाता है, उसका क्या सक्सेस आउटकम है और वो किस तरह से हम उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, बच्चों में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, कुछ बीमारियाँ जन्मजात या आनुवंशिक होती है, कुछ बीमारी बच्चों को बाद में जाके होती है। जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बोन मैरो फेलियर, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम होना, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो बच्चे को पैदाइशी होती है, जन्मजात होती है। इन बीमारियों में बच्चों को कभी-कभी पूरी ज़िंदगी खून चढ़ने का रिक्वायरमेंट होता है या प्लेटलेट चढ़ने की ज़रूरत पड़ती है या बच्चों को बार-बार इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है या बच्चों के हार्ट, लंग, लिवर, ब्रेन पे इफ़ेक्ट आता है। ये जो भी बीमारियाँ हैं, चाहे वो ब्लड रिलेटेड हो या इम्यूनिटी रिलेटेड हो, इनका नॉर्मल जो उपचार होता है वो हर एक जगह पे होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बाकी हॉस्पिटल में भी। बट इसका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, जो इसका परमानेंट क्योर मीन्स इसका ज़िंदगी भर के लिए इन बच्चों को इस बीमारियों से निजात पाने का या आज़ादी दिलाने का जो फाइनल ट्रीटमेंट है, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो जेनेटिक डिफेक्ट किसी नॉर्मल हेल्दी डोनर से रिप्लेस कर दिया, बदली कर दिया, दैट मीन्स कि वो बच्चे को जो जेनेटिक प्रॉब्लम था, उससे आज़ादी मिल सकती है फॉर द एंटायर लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो अपने देश में बहुत कॉमन है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे देश में पाई जाती है और इसलिए इनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। बाकी जो बीमारियाँ हैं जैसे कि कैंसर, खून का कैंसर होना, ऑर्गन का कैंसर होना, ब्रेन का या किडनी के पास जो ग्रंथि होती है उनका कैंसर होना, इन बीमारियों में भी जब नॉर्मल कीमोथेरेपी से बच्चे ठीक नहीं हो पाते, तब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता रहती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा बच्चों की एज में होता है। अगर हम 100 पेशेंट्स की बात करें तो उसमें से 70 पेशेंट्स बच्चे होते हैं मीन्स कि जिनकी उम्र 18 साल से कम। भारत देश में जितने भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या या सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिनको है, वो बच्चों की एज को है, 18 साल से कम में। क्यों? क्योंकि इन्हीं पेशेंट्स को जेनेटिक या तो जन्मजात या आनुवंशिक बीमारियाँ होती है। जो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, उसमें कोई सर्जरी नहीं होता जैसे लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट में होता है। वो एक नॉर्मल दवाइयों से ठीक किए जाने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में 1 से डेढ़ महीने का एडमिशन रहता है, जिसमें पेशेंट को एक आइसोलेशन मीन्स एक अलग कमरे में रखा जाता है, जहाँ से उसको इन्फेक्शन का रिस्क बिल्कुल ना हो और कुछ मेडिसिन्स दिया जाता है, जिससे उसकी जो खराब बोन मैरो है, उसको हम बदल सकें और नए बोन मैरो को जो हमने हेल्दी डोनर में से लिया है, उसको हम उसमें स्थापित कर सकें और इस तरह से जब वो नया बोन मैरो शरीर में काम करना शुरू कर देता है, तो पेशेंट पुरानी बीमारी से आज़ादी पा लेता है और हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। जो डोनर होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके घर में से आपके मम्मी-पापा, आपके भाई-बहन, बाहर का कोई डोनर जो आपसे 100% मैच हो, ये सारे लोग उसमें होते हैं। अगर आपका भाई-बहन के साथ 100% मैच नहीं है या बाहर के कोई रजिस्ट्री में भी आपका 100% मैच नहीं है, तो 100% से कम मैच वाले पेशेंट्स का भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और हम आज की तारीख में उनके भी रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं और उन पेशेंट्स को भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट से करके उसकी जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कह लो, ये जैसे मैंने आपको बताया कोई सर्जरी नहीं है, तो इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है, एक मुश्किल प्रक्रिया है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें कुछ मेडिसिन्स यूज़ होती है, जिससे बच्चों की इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस बच्चों को हमें अलग रखना या आइसोलेशन में रखना ज़रूरी होता है कुछ महीनों के लिए। फिर वो अपने बच्चों की इम्यूनिटी रिकवर हो जाती है, तो हम उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने की परमिशन दे देते हैं। मान लो 6 महीना हो गया या 1 साल हो गया, फिर वो एक बच्चा नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल भी जा सकता है, हँस-खेल सकता है, अपने
परिवार में बाहर फंक्शन में जा सकता है, बाहर का चीज़ खा सकता है, सब कुछ कर सकता है कुछ महीनों के बाद। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कुछ महीने बाद बच्चे की इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाती है और एक नॉर्मल इंसान की तरह वो जी सकता है। तो ये मैसेज जो है वो लोगों को जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, हमारे देश में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई बड़ी चीज़ आपके साथ हुई है, अगर कोई बड़ी बीमारी आपको लगी है, अगर कोई बड़ा ऑपरेशन आपके साथ हुआ है, तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जी सकते। जी, ये चीज़ तद्दन एकदम गलत है, क्योंकि बच्चे हम कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो ट्रीटमेंट है उनको सहन करते हैं, उनको खुशी-खुशी वो हँसते-खेलते वो ट्रीटमेंट को झेलते हैं, पास करते हैं और जब वो बाहर आते हैं इस तकलीफ से, तो कोई भी इंसान उनको कह के बोल नहीं सकता कि ये बच्चे ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया होगा या उसके रिलेटेड उनको कॉम्प्लिकेशंस कुछ हुए होंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे एक नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह ही उनका दिखाव, उनका उनका दिमाग, उनका बॉडी की जो क्षमता है, वो सब नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल बच्चे की तरह रहती है। सो इसीलिए ये जो पेशेंट्स हैं, उनको हमें एक मोटिवेशन के तौर पर, एक इंस्पिरेशन के तौर पर हमें पूरे भारत देश में और वर्ल्ड में हमें एक सक्सेस स्टोरी की तरह हमें उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है और ऐसी फैमिली जिनका बच्चों का ट्रांसप्लांट हुआ है, वो न केवल उस बच्चे के लिए पर पूरी सोसाइटी के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक हमें प्रोत्साहन देती है आगे ऐसी ट्रीटमेंट बाकी और बच्चों को करने के लिए। क्योंकि जो डर होता है सबसे पहले कि ये बड़ी प्रोसीजर है, खर्चाळ प्रोसीजर है, इसमें कुछ रिस्क है, वो अगर हम वो जो मान्यताएँ हैं, जो कुमान्यता है, उसको हम अगर हटा सकें पेशेंट के दिमाग से, तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को हम ये प्रक्रिया से उनकी जो बीमारी है, उनमें से हम आज़ादी दिलवा सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो, उनको सही जगह पे, सही समय पे रेफ़र किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए और उनको जो भी ज़रूरत पड़े, चाहे वो काउंसलिंग की हो, आर्थिक हो, मानसिक, सामाजिक, रहने की व्यवस्था जो भी हो, वो आपकी और हमारी हेल्प से उस फैमिली को हम प्रोवाइड कर सकते हैं और वो बच्चे का हम एक ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल करके उस बच्चे को एक नई लाइफ़, सक्सेसफुल लाइफ़ दिलवा सकते हैं। तो सभी मेरे देशवासियों को मेरी यही अपील है कि जो भी पेशेंट्स को इस बीमारी के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो, उनको आप हेल्प करो, डोनर की ज़रूरत हो तो स्टेम सेल डोनेट करो, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को 100% मैच स्टेम सेल मिल पाए और उनको हम एक नई आशा की किरण उनकी ज़िंदगी में हम डाल पाएँ। यही आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।